नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के चतुर्थ अध्याय में संकलित कवि सेनापति का परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सेनापति के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सेनापति के राम कथा शीर्षक से लिए गए संकलित पद जो अब हम पढ़ेंगे, इनका वर्णन कवित्त रत्नाकर की चतुर्थ और पंचम तरंगों में मिलता है। इन पदों में सेनापति ने अपने आराध्य श्री राम की भक्ति और महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने श्री राम के सौंदर्य, उनके सर्वज्ञ रूप और उनके प्रभाव का वर्णन अपने पदों में किया है। राम कथा का पहला पद देखिए। कंज के समान सिद्ध, मानस मधुप निधि, परम निधान, सुरसरी मकरंद की। सेनापति ने राम भक्ति भावना को श्री राम के चरणों की वंदना और उनकी महिमा के वर्णन में दर्शाते हुए लिखा है कि कंज के समान सिद्ध, मानस मधुप निधि। कंज का अर्थ होता है कमल और मधुप निधि का तात्पर्य होता है आनंद का कोश। सेनापति राम के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि श्री राम के चरण कंज के समान अर्थात कमल के समान अत्यंत पवित्र और कोमल हैं, जो संसार में रहकर भी कमल के समान विरक्त हैं। आगे कहते हैं मानस मधुप निधि। श्री राम के चरण मनुष्य के आनंद दाता हैं, आनंद का खजाना है। परम निधान, सुरसरी मकरंद की। सेनापति इस पंक्ति में कहते हैं कि श्री राम के चरण परम निधान हैं और सुरसरी की भांति, सुरसरी का मतलब होता है गंगा नदी, गंगा नदी की भांति मुक्ति के प्रदाता हैं। मकरंद के समान रसों का पान कराने वाले हैं। अर्थात सेनापति ने देव गंगा और मकरंद के समान राम के चरणों को परम आनंद प्रदाता के रूप में बताया है। अगली पंक्ति में देखिए। सब सुख साज, सुर राजन के सिरताज, भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के। कवि सेनापति कहते हैं कि श्री राम के चरण सब सुख साज, सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। सुर राजन के सिरताज, सुर का तात्पर्य है देवता, देवताओं और राजाओं के सरताज हैं। और भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और कंद के समान मानव के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भंजन करके मंगल मुक्ति देने वाले हैं। अर्थात श्री राम के चरण मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। सरजू बिहारी, ऋषि नारी तापहारी, ज्ञानदाता हितकारी, सेनापति मतिमंद के। श्री राम के चरण सरयू बिहारी, सरयू नदी में विहार करने वाले हैं। ऋषि नारी तापहारी
और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। ज्ञानदाता, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और मनुष्यों के लिए हितकारी हैं। सेनापति मतिमंद के, कवि सेनापति कहते हैं कि अल्प बुद्धि वालों को ज्ञान से पूर्ण करने वाले ऐसे श्री राम के चरण हैं। इन पंक्तियों में बच्चों श्री राम के चरणों को सरयू नदी में विहार करने वाला बताया है और यहाँ पर एक कथा का उल्लेख किया है सेनापति ने कि जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शापवश एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो श्री राम के पवित्र चरणों के प्रभाव से वो शाप मुक्त हो गई थी। उस कथा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सेनापति ने बताया है कि श्री राम के चरण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और मंद बुद्धि वालों को ज्ञान से परिपूर्ण कर उनका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे श्री राम के चरण हैं। विश्व के भरन सनकादि के सरन दाऊ, राजत चरण महाराज रामचंद्र के। आगे सेनापति कहते हैं श्री राम के चरण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और सनकादि के शरण दाऊ, और सनकादि कृष्ण भक्तों को भी अपनी शरण देने वाले हैं। सनकादि एक संप्रदाय विशेष होता है जो कृष्ण भक्त कवियों का माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों को भी अपनी शरण देने वाले ऐसे श्री राम के चरण हैं। राजत चरण महाराज रामचंद्र के, इस प्रकार से महाराज रामचंद्र के दोनों चरण शोभायमान हैं। अतः श्री राम के चरणों की भक्ति करने पर संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला पद देखिए। मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे, दीपति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये, कोटि पंचवान हूँ तो महाबलवान, कोटि कामधेनु हूते महादानी जग जानिए। इन पंक्तियों में भी सेनापति श्री राम की भक्ति, उनके सौंदर्य और गुणों का बखान कर रहे हैं। कवि सेनापति तीनों लोकों के स्वामी श्री राम के गुणों का गान करना चाहते हैं, किंतु उनमें ऐसी बुद्धि कहाँ कि वो उनका सर्वस्व गुणगान कर सके। मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे। कवि सेनापति कहते हैं श्री राम की मंद मधुर मुस्कान के आकर्षण के सामने कोटि अर्थात करोड़ों छंदों में लिखी कविता का आकर्षण सौंदर्य भी मंद पड़ जाता है। अर्थात श्री राम की मुस्कान और उसका आकर्षण इतना अधिक तीव्र है कि उसके सामने करोड़ों छंदों में लिखी हुई कविता का सौंदर्य भी गौण हो जाता है। दीप्ति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये, और तो और राम की मुस्कुराहट के सामने तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश और दीप्ति भी कम हो जाती है। दीप्ति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये, श्री राम की मुस्कान करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी कम कर देने वाली है। कोटि पंचवान हूँ तो महाबलवान। सेनापति कहते हैं कि श्री राम की मुस्कान करोड़ों पंचवान का तात्पर्य है कामदेव, करोड़ों कामदेव के बल से भी महाबलवान है। राम के बल और सौंदर्य के सामने कामदेव जैसा शक्तिशाली देवता भी कोटि पंचवान हूँ तो महाबलवान,
कोटि कामधेनु हूते महाजग जानी। कवि सेनापति कहते हैं कि राम की मुस्कान के सामने कामदेव का बल भी क्षीण दिखाई देता है। पंचवान का तात्पर्य है कामदेव। कोटि कामधेनु हूते महाजग जानिए। कामधेनु देवताओं की गाय है जो मुंह मांगा वरदान देने की क्षमता रखती है। कवि सेनापति कहते हैं कि राम इतने महादानी हैं कि उनके दान और आशीर्वाद के सामने करोड़ों कामधेनुओं का दान भी कोई महत्व नहीं रखता। और ठौर झूठो वर्णम एतो सेनापति सीतापति याहुते अधिक गुण खानिए। सेनापति कहते हैं, मुझे राम के गुणों को छोड़कर किसी भी देवता और स्थान में इतने गुण दिखाई नहीं देते जिनका मैं वर्णन कर सकूं, क्योंकि राम के गुणों का बखान करना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो जगत को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐसी अति अक्ति जुक्ति मो बतावो जासो राजा राम तीनी लोक नाइक बखानिए। इसलिए वो जगत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्माओं, मुझे कोई ऐसी अक्ति का तात्पर्य है उक्ति और जुक्ति का तात्पर्य है उपाय, मुझे कोई ऐसी उक्ति या उपाय बताओ जिससे कि मैं तीनों लोकों के स्वामी श्री राम राजा राम का बखान कर सकूं। बच्चों, ये जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों में सेनापति ने श्री राम के चरणों का गुणगान किया है। इससे सेनापति की राम भक्ति भावना सहज ही द्रष्टव्य होती है। भक्ति रस से ये पद परिपूर्ण हैं और माधुर्य गुण से युक्त हैं। सेनापति की सेवक सेव्य भक्ति भावना भी इन पदों में दिखाई देती है। भाषा साहित्यिक ब्रज है जिसमें तत्सम शब्दावली की छटा उल्लेखनीय है। शैली प्रबोधनात्मक और वर्णनात्मक है जिसमें राम की वंदना का वर्णन किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।